अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम माहौलियात हिस्सा अव्वल सबक नंबर 2 जानदारों का बाहमी ताल्लुक़ के सबक के तीसरे हिस्से के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इसकी शुरुआत होती है सफ़ा नंबर 12 से। पहले दो हिस्सों में हमने देखा कि तमाम जानदारों की ज़रूरतें माहौल ही से पूरी होती हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। सफ़ा नंबर 12 से जहाँ से आज हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें बताया गया है हमारे मुल्क में 3 तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तीनों तरह के मौसम में इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और कपड़े मुख्तलिफ होते हैं। सर्दी में जो कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं ऊनी, उनका इस्तेमाल गर्मियों में नहीं होता है। गर्मियों में इस्तेमाल के कपड़े सूती होते हैं। उसी तरह जो कपड़े हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं उनका बरसात में नहीं होता है। बरसात के मौसम में हम रेनकोट या छतरी का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह दीगर जानदारों पर भी मौसम की तब्दीली के असरात होते हैं, जैसे कि नबातात। कुछ पेड़ पौधों के पत्ते सर्दियों के मौसम में मुकम्मल तौर पे झड़ जाते हैं, जिन्हें पतझड़ का मौसम कहते हैं। उसी तरह सर्दियों की शुरुआत में आम के पेड़ के ऊपर फूल आने शुरू होते हैं, जिन्हें मोर या बोर कहते हैं। उसी तरह कुछ जो जानदार होते हैं जैसे बकरी, खरगोश, भेड़ वगैरह, इनके जिस्म पे बाल बढ़ते हैं, इनको हम महसूस भी कर सकते हैं। एक नया लफ्ज़ आया है हमारी किताब में, कोंपल। कोंपल कहते हैं आने वाले नए दरख्तों पे आने वाले नए पत्तों को, जो सुर्खी माइल रंग के होते हैं। जैसी सर्दियां ख़त्म होती है, फरवरी के बाद से मार्च के महीने से गर्मी की शुरुआत हो जाती है। उस वक्त जंगलों में हर तरफ सुर्खी माइल रंग के पत्ते दरख्तों पे नज़र आते हैं, जो आगे जाकर हरे रंग में तब्दील हो जाते हैं। उसी वक्त महाराष्ट्र हमारी रियासत में आम के पेड़ों पर जगह जगह आम के फल नज़र आते हैं। लेकिन कोकन का जो इलाका है वो आम और काजू के लिए काफ़ी मशहूर है। गर्मियों के मौसम में बाज़ार में तरबूज और आम आसानी से दस्तयाब होते हैं। इन्हें गर्मियों के मौसम का फल भी कहा जाता है। और जब जून के महीने से बरसात शुरू होती है, हर तरफ हरियाली छा जाती है और साथ ही साथ आसमान पे कौसे कज़ा भी नज़र आती हैं, जिन्हें हम उर्फ़ आम में धनक भी कहते हैं। उसके अलावा आपने एक चीज़ गौर करी होगी, बरसात के मौसम में मेंढक नज़र आते हैं, लेकिन बाकी दिनों में वो नज़र नहीं आते। उसकी वजह यह है कि बरसात के ख़त्म होते साथ सर्दियाँ बढ़ने लगती हैं और मेंढक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो ज़मीन के अंदर जाकर सो जाते हैं और उनकी ये नींद 7 से 8 महीनों तक की होती है। ये भी कुदरत का निज़ाम है। और उसके अलावा तीनों मौसम में हमारे मुल्क में ज़राअत यानी खेती बाड़ी के लिए मुख्तलिफ़ काम किए जाते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में अगले सबक और अगले मज़मून के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।